नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र पटले इस वक्त बैहर विधानसभा के मलाजखंड स्टेट बैंक के सामने हूं और आपको इस बैंक की खस्ताहाल स्थिति दिखाने जा रहा हूं। आप सभी को पता होगा भारत के सभी बैंकों की यही स्थिति है और खास करके स्टेट बैंक की जो खस्ताहाल स्थिति है इससे आप भली भांति परिचित हैं और आपको भी ढेरों समस्याएं इस बैंक से झेलनी पड़ती है। जब आप किसी प्रकार का काम लेकर के आते हैं तो एक बार में आपका काम नहीं होता है, बार बार इन बैंकों का दौरा करना पड़ता है और ढेर सारी समस्याओं को फेस करना होता है। कभी लंच टाइम हो जाता है इन बैंक वालों का, तो कभी काम को किसी कारण से रोक देते हैं और बार बार आपको अपने गांव से यहां आना पड़ता है पेट्रोल में और पेट्रोल खर्च करके। पेट्रोल की महंगाई झेलनी पड़ती है, गाड़ी में आना पड़ता है, अपना समय निकाल करके आना पड़ता है। और अभी हम सुबह के 7:30 बजे स्टेट बैंक के सामने पहुंचे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी से लाइन लग चुके हैं और जबकि बैंक का खुलने का समय 10 बजे है। तो 10 बजे बैंक खुलेगा, उसके लिए जो है 6 बजे से लोग 5 बजे से लोग यहाँ पर आकर के खड़े हैं, लाइन में लगे हैं। इनकी क्या समस्याएं हम इनसे पूछने जा रहे हैं। तो दादाजी बताइए, क्यों आप लोग सुबह 7 बजे से ही आके यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं? जल्दी हो जाए ऐसे करके। हाँ, जल्दी हो जाए, हमारा काम करके आते हैं। बाकी लोग तो वापस भग जाते हैं। 20-25 आदमी का काम होता है, उसके बाद सब वापस। 20-25 आदमी का काम होता है, एक दिन में इस बैंक में हो गया, बाकी सभी को भगा दिया जाता है। अच्छा, फिर दूसरे दिन आना बोलते हैं? हाँ, दूसरे दिन फिर दूसरे दिन काम नहीं होगा, फिर भगा दिया। तीसरा बार है आज। तीसरा बार आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? बार हो गया आपका चौथा बार हो गया? चौथा बार हो गया हमारा। चौथा बार हो गया, फिर भी काम नहीं हो रहा है? नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम चरचंडी से आए हैं, मंडई चरचंडी से। हाँ। 20-25 किलोमीटर दूर है यहाँ से और इनको डेली इस बैंक में बुलाया जा रहा है। डेली इनको जो है 200 रुपए का पेट्रोल फूकना पड़ रहा है इस बैंक में आने के लिए। अगर कोई नेता या फिर अगर कोई इनका इस क्षेत्र का दबंगई गुंडा या फिर अगर कोई उद्योगपति या बड़ा लोग अगर इस बैंक में आएंगे तो उनका काम आधे घंटे में हो जाएगा और ये सारे लोग जो है लाइन में लगे रहेंगे। इस चीज को मैंने फेस किया। मेरा भी खाता इस बैंक में है और मेरा इन्होंने होल्ड करके रखा है। जब मैं इस बैंक में खाता को होल्ड हटवाने आया था तो मैनेजर के साथ मेरी बहस हुई थी और उस दिन से मैंने इस बैंक में आना छोड़ दिया था। लेकिन आज लोगों की समस्याएं देख करके फिर यहाँ पर आया हूँ। आप कितने दिन से आ रहे हैं दादाजी इस बैंक में? तीसरा दिन हो गया। दादाजी का तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन भी इस बैंक ने काम नहीं किया है। आप कितने दिन से आ रहे हैं? मेरे तीसरा दिन हो गया। आपका भी तीसरा दिन है। कहाँ से आ रहे हैं आप? टिंगा टिंगा टोला से आए हैं। और आप लोग दीदी, आप लोग कितने दिनों से आ रहे हैं बैंक में? 4-5 दिनों से ये लोग भी आ रहे हैं। महिलाएं हैं, लाडली बहना का पैसा शायद निकालने आ रहे होंगे। शिवराज जी इनको अभी दे रहे हैं भर भर के। तो चुनावी प्रलोभन भी है। तो जो भी है, जिस प्रकार से भी इनका काम अटका है, तो ये काम बैंक से नहीं हो रहा है और ये स्टेट बैंक बहुत ही ज़्यादा बदतर सर्विस लोगों को मुहैया करा रहा है सरकारी बैंक होने के नाते। और जिस प्रकार से हमारी सरकारी तंत्र एक घोटालेबाज और एक सुस्त व्यवस्था में लुप्त है, वही व्यवस्था 70 साल आज़ादी के बाद भी बनी हुई है। मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें दिल्ली से तो करते हैं, लेकिन इन ग्रामीण क्षेत्रों में आकर के देखेंगे तो वास्तविकता वही है जो 70 साल पहले थी। आप लोग कब से आ रहे हैं दादी? 3-4 दिन हो गए। साली टिकरी से आ रहे हैं? दमोह साली टिकरी यहाँ से 60 किलोमीटर होगा लगभग। 60 किलोमीटर और 120, तो आने जाने का 500 रुपए का डेली इनको पेट्रोल फूकना पड़ रहा है इस बैंक से काम कराने के लिए। और ये मलाजखंड का स्टेट बैंक इन लोगों की समस्या को नहीं सुन रहा है। आप लोग ऐसा बोलते हैं, हम इतने दूर से आते हैं, हमको इतना पेट्रोल लगता है, ऐसा बोलते हैं आप बैंक वाले से? नहीं सुनते? कोई सुनवाई नहीं होती है इनकी? चिल्लाओ मत। क्या पैसा तुम्हारा है, कहाँ हमारा है? कहने वाला पूरा घर काम बच्चे सबको छोड़ करके आते हैं। कितने दिन तक? 3 रोज हो गए उसको आते हैं। आप स्कूल वाले बच्चे हैं? कौन सी क्लास में हैं आप? 7th क्लास की बच्ची है, स्कॉलरशिप का पैसा निकालने आई होगी शायद। और इसको भी जो है 10 बार बुलाएंगे तो 10 बार में आने जाने में स्कॉलरशिप का पैसा खत्म हो जाएगा। तो शिवराज जी, चौहान जी ध्यान दो। और हमारे जो ये लड़का भी कम से कम 5 रोज आगे आया। ये लड़का भी 5 रोज आ गया। लाइन पड़ रहा है। इसका भी होल्ड खुलता है। होल्ड है, इनका खाता होल्ड है और खाता को भी ये होल्ड हटा करके नहीं दे रहे हैं। ये बैंक वाले ऐसी रहीसी दिखाते हैं जैसा खुद का पैसा हमको दे रहे होंगे, इन जनता को दे रहे होंगे, ऐसी रहीसी इनमें है। और इस बच्चे का अकाउंट होल्ड है। इस बच्चे को 4 दिन से स्कॉलरशिप का पैसा लेने आना पड़ रहा है। इधर से दादी साले टेकरी से लगातार 5 दिनों से आ रही हैं और ये बैंक में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
जबकि वहां पर कार्य अवधि लिखा है सोमवार से शनिवार 10 से 4 तक, और दूसरा और चौथा शनिवार को इनको अवकाश भी दिया जा रहा है। बैंकों में कहा जाता है कि ढेर सारा काम रहता है, इसलिए इनको छुट्टियां भी मुहैया करा रही है सरकार, और इनको भर भर के वेतन दिया जाता है। आपको पता है एक बैंक मैनेजर का यहाँ पर 1 लाख के ऊपर वेतन होगा, अगर और वेतन बंद हो जाएगा, काम ये इनको टैक्स देखेंगे। चिल्लाएंगे कि नहीं? हाँ चिल्लाएंगे नहीं। बिल्कुल। तो और क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को यहाँ बैंक में, बताइए। ऑनलाइन में पढ़ाई 4-5 दिन से आप लगातार आ रहे हैं, आपका क्या काम है? मैं तो KYC कराने के लिए मतलब पिछले 15 दिन पहले आया था, दूसरी बार उसमें हुआ किए थे, बाकी हुआ ही नहीं, खुले ही नहीं, अब फिर आता है 15 दिन पहले इनका EKYC किया गया, खुला नहीं, और फिर से इनको आना पड़ा है। इसी प्रकार से किसी को ATM के लिए बार बार बुलाते हैं ये बैंक वाले। स्टेट बैंक का ज़्यादा ही खस्ताहाल स्थिति है, ये मैंने देखा है, और इससे नाराज़ होकर के मैंने सेंट्रल बैंक में अकाउंट खुलवाया था, तब जा करके मेरी काम थोड़ा सा सरल हुआ था। इस प्रकार से ये लोग जो है सुबह 6:30 बजे से ही लाइन पर लगे हुए अपने काम को करवाने के लिए, और इनको अभी भी मतलब विश्वास नहीं है कि आज भी काम हो जाएगा, मतलब आज भी काम हो जाएगा, ऐसी कोई निश्चितता नहीं है, फिर भी सुबह से इन्होंने लाइन लगा करके रखी है। तो इस ओर यहाँ के स्थानीय प्रशासनों को भी ध्यान देना चाहिए, और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए। आपको पता है आपके जनप्रतिनिधि विधायक आपके संजय के जी हैं, कभी इस प्रकार की समस्या लेकर के आप उनके पास जाते हैं? नहीं जाते। ये आपकी समस्या नहीं है क्या? आप लोग उनको वोट देकर के अपना जनप्रतिनिधि बनाए हैं ना, तो आप जाइए उनके पास कि बैंक में हमको ये समस्याएं आती हैं। पैसे वैसे तो नहीं मांगा जाता यहाँ पर किसी काम के लिए, पैसे नहीं मांगा जाता, होल्ड नहीं खुलता। तो अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव का माहौल है ना, तो आपके नेता लोग तो आते हैं, तो ऐसी समस्या उनको नहीं बताते कि आप लोग, या फिर मतलब हमको वोट देना है बस, समस्याओं को देखना ही नहीं, तो बताते नहीं हो इस प्रकार की समस्याएं बैंक में हमको झेलनी पड़ती है, पटवारी के पास झेलनी पड़ती है। ऐसा दिन भर भूख प्यास, बिल्कुल गाड़ी किराया पेट्रोल किराया में ही आना जाना निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आवाज़ उठाएंगे और आपके जनप्रतिनिधि तक भी बात उठाएंगे, और अभी बैंक खुलेगा तो हम बैंक वालों से भी इंटरव्यू लेंगे कि इतना लेट लतीफ़ा इनका काम क्यों चलता है, लोगों को 5 बार 10 बार क्यों बुलाया जाता है। इस पर हम आज यहाँ के बैंक मैनेजर से भी सवाल करेंगे और उनको वीडियो के सामने जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग 7 लोग सभी लोग रहिए, और अभी बैंक खुलेगा तो हम फिर से आएंगे। धन्यवाद। मैं पुष्पेंद्र पटले, आप बने रहेंगे अगली खबर के लिए, और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की भी जानकारी आपको दिखाई जाएगी, और जहां पर हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।